हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। मैं रोहित ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस मनोरमा क्लासेस से। कैसे हैं आप सभी? और साथ में आप सभी का स्वागत करता हूं ब्लैक एंड वाइट लाइव शो, जिसमें आपको 15 मिनट के डोज में बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो जनगणना। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, किसी भी प्रकार का याद रखिएगा एग्जाम हो रहा है तो एक या दो क्वेश्चन इससे बिल्कुल आते रहता है। और बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे हम कम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट पे बात करेंगे। ऐसे जनगणना पे बहुत सारा वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, जिसमें हमने ब्रीफ पे बात किया है। बहुत ज़्यादा याद रखिएगा कॉन्सेप्ट से भी बात किया था, बहुत कंपेयर कर याद रखिएगा पहले पढ़े थे। लेकिन इस क्लास में याद रखिएगा हम सिर्फ क्वेश्चन पे बात करेंगे और कुछ चीज़ें फैक्ट पे बात करेंगे। जैसे कि मैं बात करूँ कि अगर क्लास को स्टार्ट करता हूँ उससे पहले मैं कुछ बता दूँ कि इसके बाद याद रखिएगा संविधान संशोधन पे भी आपको क्लास आने वाला है। उसी तरीके से बात करूँ तो साइंस का एक टॉपिक जो सेल्स कोशिका से संबंधित याद रखिएगा अदिति मैम लेने वाली हैं। यानी कि ये जो 15 मिनट का बूस्टर है ब्लैक एंड व्हाइट लाइव शो, याद रखिएगा बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। और सबसे पहले आपको कुछ इसमें फैक्ट चीज़ें से बात दिखा दिया जाए। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर भारत की जनगणना की बात किया जाए तो लॉर्ड मेयो के टाइम पे याद रखिएगा सबसे पहले जनगणना स्टार्ट कराया गया था। कब कराया गया था? तो याद रखिएगा क्या नाम है, स्टार्टिंग की अगर बात करूं तो याद रखिएगा 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुआ था, लेकिन एक सही तरीके से। ठीक है, यानी कि अगर बात की जाए दशकीय जनगणना किसके टाइम पे करवाया गया था, तो रिपन के टाइम पे याद रखिएगा 1881 में करवाया गया था। विश्व में सबसे पहले जनगणना कहां पे करवाया गया था? तो स्वीडन याद रखिएगा सबसे पहले इस चीज को स्टार्ट करता है, सबसे पहले जनगणना। और आधुनिक अगर बात करें कि आधुनिक विश्व में सबसे पहले जनगणना किसके द्वारा करवाया गया था, तो वो अमेरिका के द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रकार से याद रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। सिर्फ सेंसेक्स से ही क्वेश्चन, यानी कि जनगणना से ही, भारत के जनगणना से क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद से जैसे कि अभी वर्तमान अगर मैं आप बात करूं कि यूएन का याद रखिएगा 2000 अभी नया रिपोर्ट आया है, और उस रिपोर्ट के हिसाब से याद रखिएगा क्या, यानी कि विश्व में भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन वो यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से, ना कि याद रखिएगा भारतीय डेटा के हिसाब से। तो ये दिमाग में रखिए, अभी जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, जितने भी उसमें जनगणना से क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल याद रखना कि 2011 से 11 के जनगणना से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि बात करूं 2011 में 15वीं जनगणना थी, जब याद रखिएगा कंप्लीट जनगणना की अगर बात किया जा रहा है कि शुरुआत जब से हुआ है तब से याद रखिएगा 15वीं जनगणना थी। लेकिन जब से हमारा देश आजाद हुआ है उसके बाद से याद रखिएगा 2011 की जो जनगणना थी वो कितने नंबर की थी, तो वो याद रखिएगा 7वें नंबर की क्वेश्चन थी, यानी 7वें नंबर की जनगणना थी। और कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, मेयो से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। इसी तरीके से याद रखिएगा 2020 में भारतीयों की याद रखिएगा औसत उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 29 वर्ष होनी चाहिए। कितनी बार ये क्वेश्चन, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा है। जैसे कि और फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो कुछ फैक्ट यहाँ पे और रखा हुआ है। जैसे कि 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़, यानी कि याद रखिएगा 121 करोड़। विश्व की अगर जनसंख्या की, कुल विश्व की जनसंख्या की बात किया जाए तो 17.5% हो गया। यही अगर मान लो कि यूएन का जो रिपोर्ट आया है इसमें 17.8% हो गया है। कितना हो गया? 17.8% याद रखिएगा इसकी जनसंख्या हो गई है। 2001 और 2011 के बीच में याद रखिएगा अगर दशकीय वृद्धि की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 17.7% हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बिल्कुल जब भी आपको पीडीएफ मिले, यानी कि क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम याद रखिएगा लिंक आपको वहीं डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो बिल्कुल जाकर टेलीग्राम पे याद रखिएगा इन सबको आप पीडीएफ को डाउनलोड करके बिल्कुल पढ़ना है। बाकी कंपेयर याद रखिएगा यहाँ पे कर दिया गया है, यानी कि ये सब आपको खुद से पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ाना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इतना चीज़ मैं पढ़ाऊंगा तो 15 मिनट में याद रखिएगा ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाएगी। लेकिन एक बात दिमाग में रखना, पीडीएफ डाउनलोड जरूर करना है, ठीक है। कंप्रेस कर पीडीएफ को डाल दिया जाता है, जिससे कम से कम 3 से 4 MB का पीडीएफ होता है। और बिल्कुल इसको पढ़ना, क्योंकि ये कंपेयर किया गया है हर, याद रखिएगा, स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से, ठीक है, छोटे राज्य से बड़े राज्य, ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर, ये सारी चीजें याद रखिएगा कंपेयर किया गया है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन पे, जल्दी से आते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। अभी हमने बात किया था कि याद रखिएगा मेयो के टाइम पे सबसे पहले जनगणना, और दशकीय जनगणना पूछता तो 1881 रिपन हो जाता, ठीक है। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ था? देखो किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ था, यानी कि लॉर्ड रिपन
लॉर्ड लिटन, मेयो और नॉर्थब्रुक। क्वेश्चन देखो, पहली बार पूछा है तो सिंपल सी बात है, याद रखना मेयो हो जाएगा, ठीक है। अगर पहली बार पूछा है तो मेयो होगा ही, लेकिन यही अगर पूछता कि पहली बार दशकीय जनगणना किसके टाइम पे हुआ है, तब जाकर याद रखिएगा रिपन होता। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 1.25 करोड़ 121 अप्रॉक्स, याद रखिएगा इतना आपकी टोटल जनसंख्या, और विश्व में इसकी प्रतिशत कितनी हो जाएंगी? तो 70.7%, ठीक है, 5%, यानी कि यही क्वेश्चन सेम आ गया है। यानी कि विश्व में याद रखिएगा भागीदारी कितनी है? तो जाहिर सी बात है आपको पता है 17.5% याद रखिएगा विश्व की, याद रखिएगा जनसंख्या भारत में निवास करती है। और क्षेत्रफल कितना है? अगर यही क्षेत्रफल अगर पूछ देता कि क्षेत्रफल विश्व का कितना है, तो 2.4% याद रखिएगा क्षेत्रफल है, और इन क्षेत्रफल पे इतना जनसंख्या क्या करती है? तो निवास करती है। क्लियर। 2011 की जनगणना की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? अभी हमने थोड़ा देर पहले बात किया था कि अगर पूरा बात करें कि पूरी यानी कि अंतिम याद रखिएगा 2011 की जनगणना कितने नंबर की थी, तो वो संख्या अलग हो जाएगी, लेकिन वर्तमान स्थिति में यानी कि स्वतंत्रता के बाद कौन सी 11 यानी कि 2011 वाली जनगणना थी, तो वो कौन सी हो जाएगी? यानी कि 7वीं हो जाएगी। और वैसे पूछ दे तो याद रखिएगा 15वीं हो जाएगी। जनगणना कितने वर्ष में होता है? तो जाहिर सी बात है 10 वर्ष में याद रखिएगा एक बार जनगणना की जाती है, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है, यानी कि सर्वाधिक आबादी किस राज्य की है? तो आपको पता है कि यूपी की सबसे ज्यादा याद रखिएगा आबादी है। उसके बाद आप देखो तो महाराष्ट्र आ जाएगा, महाराष्ट्र के बाद देखोगे तो बेसिकली याद रखिएगा तीसरे नंबर पे बिहार आ जाता है, फिर वेस्ट बंगाल आ जाता है, और उसके बाद याद रखिएगा एमपी आ जाता है। क्लियर। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत की सबसे छोटा राज्य, यानी कि सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? जनसंख्या के आकार पे, यानी कि याद रखिएगा जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। लेकिन यही क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ दे तो याद रखिएगा गोवा हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितनी प्रतिशत याद रखिएगा भागीदारी रखती है? यानी कि कितना प्रतिशत याद रखिएगा यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या में है? तो एकदम बिल्कुल दिमाग में रखना कि 16.5%। ये कहीं कंपेयर आपको 16.16 से भी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, देखो जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, तो सबसे ज्यादा याद रखिएगा कहां पे आपको मिलेगा? यानी कि बिहार में मिलेगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व 1106 याद रखिएगा यहाँ पे जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा। जैसे कि भारत का पूछे तो 382 हो जाएगा। सबसे कम पूछे तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? तो 17 है। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? लिंगानुपात यानी कि कितने पुरुषों पे कितनी महिलाओं की संख्या, यानी कि याद रखिएगा देश में प्रति 1000 पुरुष पर याद रखिएगा महिलाओं की संख्या ही यह क्या करता है? तय करता है, ठीक है। जैसे कि भारत का लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात आपको पता है कि हरियाणा का है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का है। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, ठीक है, जनसंख्या सर्वाधिक निवास करते हैं? यानी कि सर्वाधिक आपको जो एसटी यानी कि क्या नाम है अनुसूचित जनजाति आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? तो बिल्कुल याद रखिएगा मध्य प्रदेश में मिलेंगे। अगर यही पूछ दे कि सबसे कम कहां पे है, यानी कि सबसे कम याद रखिएगा मिजोरम में है, ठीक है। कहां? सबसे कम याद रखिएगा मिजोरम में निवास करते हैं। एसटी के बारे में बात कर रहा है, और सबसे ज्यादा आपका क्या हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है, यानी कि भारत में जो साक्षरता दर की जाती है वो कहां से की जाती है? यानी कि 7 वर्ष की उम्र की ऊपर की जनसंख्या से। लेकिन यही विश्व की अगर बात किया जाए कि विश्व की क्या होती है, तो विश्व याद रखिएगा 5 वर्ष होता है, ठीक है। विश्व में याद रखिएगा 5 वर्ष होता है, लेकिन भारत 7 वर्ष याद रखिएगा 7 वर्ष के ऊपर के बच्चों को लिखना पढ़ना दोनों आना चाहिए। सिर्फ लिखना नहीं, लिखना पढ़ना दोनों आना चाहिए, तब जाकर आपको साक्षर समझा जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में? देखो एक बात समझना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप धड़ से उठकर एमपी मारकर, भले क्या नाम है यूपी मारकर निकल लेते हो। यूपी खैर है नहीं, लेकिन फिर भी आप यूपी के बाद वाला क्या नाम है नीचे वाला ऑप्शन ढूंढते हो। लेकिन याद रखिएगा जब अनुपात पूछ रहा है यानी कि परसेंटेज पूछ रहा है, और परसेंटेज में याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। यही परसेंटेज अगर अनुपात नहीं होता तब जाकर याद रखिएगा गांव में सबसे ज्यादा निवास करने वाला कहां हो जाएगा? यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बिना प्रतिशत की बात करें तो उत्तर प्रदेश, और प्रतिशत की बात करें तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नगरीय जनसंख्या की याद रखिएगा अनुपात कितना है? तो 31.16% याद रखिएगा क्या है? नगरीय है। और
ग्रामीण की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है 100% में से 31.16 आप घटा लोगे तो आपको वैसे भी याद रखिएगा ग्रामीण जनसंख्या मिल जाएगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 2016 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। देखो आप सभी को पता है, ये बात तो हर किसी को पता है कि सबसे ज्यादा देश में कम साक्षरता दर किसके पास है, तो याद रखिएगा बिहार के पास है। और बिहार के बाद सबसे ज्यादा किसके पास है, तो याद रखिएगा यानी कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसके पास है, तो केरल के पास है। एक बात दिमाग में रखना कि 100% साक्षरता दर यानी कि साक्षरता क्या नाम है पेश करने वाला कौन सा राज्य हो गया है, तो याद रखिएगा नागालैंड हो गया है। क्लियर। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है, बिहार की अनुमानित आबादी याद रखिएगा कितना है, 10 करोड़ है। और यूपी का अनुमानित कितना हो जाएगा, तो 20 करोड़ हो जाएगा। क्लियर। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, जहां लगभग याद रखिएगा लगभग 20 करोड़ रहते हैं। तो अभी मैंने बताया कि यूपी की लगभग जनसंख्या याद रखिएगा कितना है, तो याद रखिएगा 20 करोड़ यानी कि उत्तर प्रदेश का है। और वैसे भी याद रखिएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का ही है, उसके बाद महाराष्ट्र का है, फिर आप बिहार देखोगे, उसके बाद आप वेस्ट बंगाल और एमपी देखोगे। क्लियर। चलिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी, देखो अभी हमने पहले की बात की है यूपी, दूसरे पे याद रखिएगा ये रहा महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे याद रखिएगा कौन आ जाएगा, बिहार आ जाएगा। और फोर्थ नंबर पे आपका ये यानी कि सिंपल सी बात है वेस्ट बंगाल। और फिफ्थ नंबर पे याद रखिएगा क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। बहुत लोग आंध्र प्रदेश यहां पे मारेंगे लेकिन वो नहीं होगा, याद रखिएगा एमपी होगा। क्लियर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना रख दिया गया। स्थिरता प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य 2045 था उसको बढ़ाकर याद रखिएगा 2070 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 2070 कर दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की लगभग यानी कि संख्या कितना है, यानी कि जो अभी हमने बात किया था 31.16%, वो आंकड़ों में कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 37 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37 करोड़ याद रखिएगा शहरों में रहने वाली जनसंख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किसका है, यानी कि सबसे पहले तो केरल है, उसके बाद दूसरा स्थान याद रखिएगा किसका है, मिजोरम का है। ठीक है, किसका है, मिजोरम का है। और इसके बाद अगर देखो तो एक यूनियन टेरिटरी आता है जिसका कौन सा नाम है, यानी कि लक्षद्वीप। ठीक है, क्या लक्षद्वीप याद रखिएगा, यानी कि लक्षद्वीप याद रखिएगा थर्ड नंबर, यानी कि यूनियन टेरिटरी में इसका नाम आ जाएगा। अगर बात करते हैं कि इसके बाद यानी कि कौन हो जाएगा, मिजोरम। और मिजोरम के बाद याद रखिएगा कौन आ जाएगा, लक्षद्वीप आ जाएगा। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। 2020 में भारतीयों की औसत उम्र क्या होगी, यानी कि औसत उम्र पूछ रहा है तो औसत उम्र याद रखिएगा कितना है, औसत उम्र 29 वर्ष है। क्लियर, कितना है, औसत उम्र 29 वर्ष है। अब आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है, आबादी का वृद्धि का दर का तात्पर्य पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है जन्म और मृत्यु दर के बीच के जब अंतर निकालोगे तो आबादी अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी कि आबादी का दर अपने आप पता चल जाता है। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, अभी हमने बात किया था, यानी कि दूसरे नंबर पे मिजोरम और पहले नंबर पे केरल। और सबसे अंतिम रूप से अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा सबसे अंतिम कौन हो जाएगा, सबसे अंतिम याद रखिएगा क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर पुरुष, ठीक है, क्या पुरुष और महिला, ठीक है, पुरुष और महिला के बीच में अंतर पूछ दे, अंतर किस में है, तो याद रखिएगा फिर आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, राजस्थान हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या आंसर होगा, राजस्थान आंसर होगा। एकदम बिल्कुल दिमाग में रखना, कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि ये जीडी के एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया था। ठीक है, भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है, परिभाषा क्या की जा सकती है, यानी कि देखो जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में क्या है, तो 1106। भारत की अगर बात किया जाए कि भारत में कितना है, तो 382। इसी तरीके से सबसे कम यानी कि अरुणाचल प्रदेश की अगर बात किया जाए तो 17। अब ये मतलब क्या होता है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, यानी कि 17। यहाँ पे याद रखिएगा 1 वर्ग किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं। पूरे भारत की अगर बात किया जाए कि 1 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में याद रखिएगा 382 लोग रखते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की जनसंख्या के रूप में, प्रति लाख नहीं होगा, प्रति लाख, प्रति वर्ग नहीं। क्या आंसर होगा, यानी कि आंसर आपका डी होगा। क्लियर। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, जैसे कि अभी बात किया कि सबसे ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, तो जाहिर सी बात है घनी आबादी यहीं पे देखने को मिलेगा। लेकिन यहीं पे अगर यूनियन टेरिटरी होता, तो याद रखिएगा सबसे घनी आबादी वाला कौन सा राज्य हो जाता, तो दिल्ली हो जाता। ठीक है, अप्रॉक्स 11,000 समथिंग, अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 12,000 यहाँ पे आंकड़े हैं।
2011 के अंतिम जनगणना परिणाम अनुसार भारत में जन घनत्व क्या है? अभी देखो जन घनत्व हमने बात किया था कि 382, याद रखिएगा भारत का क्या है, जन घनत्व है। उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जन घनत्व सबसे कम है। अभी हम यही तो बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। और टोटल याद रखिएगा कितना है, यानी कि 17, याद रखिएगा इसका क्या है, जन घनत्व, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर 17 लोग याद रखिएगा निवास करते हैं। 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्न में से किसे दर्ज किया गया? देखो अब यहाँ पे देखो यूनियन टेरिटरी का दिया गया, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है यूनियन टेरिटरी में। तो अब मैंने पहले ही बोला कि यानी कि दिल्ली की बात हो जाएगी। दिल्ली में याद रखिएगा इतना भीड़ है कि क्या बताया जाए, यानी कि इसका आंकड़ा अगर देखा जाए तो 11,000 समथिंग, यानी कि याद रखिएगा 11 से 12,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है, यानी कि समग्र साक्षरता दर बढ़ी है, ठीक है। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, बिल्कुल सही बात है। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, बिल्कुल सही बात है। साक्षरों की वृद्धि में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या अधिक है। देखो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर बात किया जाए पुरुषों की, ठीक है, पुरुषों की अगर साक्षरता दर बात किया जाए तो 10 CR, यानी कि 10 करोड़ याद रखेगा बढ़ी है, लेकिन महिलाओं में याद रखेगा 11 CR, यानी कि 11, ये इनका क्या हुआ है, यानी कि पुरुषों के कंपेयर में महिलाएं याद रखिएगा क्या हुई हैं, तो आगे बढ़ी हैं। क्लियर? न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य की पहचान करें। अभी हमने थोड़ा देर पहले ही बात किया था। ये देखो न्यूनतम स्त्री और पुरुष यानी कि लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, यानी कि सर्वाधिक याद रखिएगा लिंगानुपात कौन से राज्य का है, तो बिना सोचे आप हरियाणा मारोगे, है कि नहीं है? बिना सोचे क्या मारोगे, हरियाणा मारोगे, क्योंकि हरियाणा में आपको पता है कि सबसे ज्यादा याद रखिएगा लिंगानुपात सबसे कम है। जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों की प्रतिशत क्या है? देखो गांव में रहने वाले भारतीयों के प्रतिशत के बारे में पूछ रहा है। अभी आपको पता है कि शहरों में रहने वाले, ठीक है, शहर में रहने वाले आपको पता है कि 31.16, अगर मान लो कि 100 में से अगर घटाते भी हो तो ऑब्वियस सी बात है 60 कितना हो जाएगा, यानी कि 68 अप्रॉक्स हो जाएगा, ठीक है, या फिर 69 बोल सकते हो। अब देखो 60 नहीं है, 69 नहीं है, 75, 80, 80, तो जाहिर सी बात है सबसे नजदीकी आंसर होता है, यानी कि 70% याद रखेगा क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? जनसंख्या कम पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है सिक्किम का सबसे ज्यादा याद रखेगा, सबसे कम जनसंख्या यहां पे आपको देखने के लिए मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक अंतराल, देखो जो समझा रहा था, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा स्त्री और पुरुषों के बीच में साक्षरता दर को लेकर अंतराल देखने को मिलता है, वो कौन से राज्य में है, तो वो याद रखिएगा राजस्थान में। कहां पे है? राजस्थान में। तो दोस्तों अभी हमारा समाप्त होता है जनसंख्या से, इतने सारे हमने क्वेश्चन कर लिया, इसलिए बोल रहा हूं कि इस क्लास को बिल्कुल याद रखिएगा, छोड़ना नहीं है, जितना से जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो। दोस्तों सपोर्ट चाहिए, ठीक है, अगर आप सपोर्ट करते हो इसी तरीके से रेगुलर आपको कंटेंट मिलने वाला है। यानी कि अगला क्लास याद रखिएगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास आपका साइंस से होगा, साइंस में सेल्स अदिति मैम के द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से एक एक टॉपिक पकड़ कर याद रखेगा, 15 मिनट में बेहतरीन चीजें आपको दिया जाएगा। और इस क्लास को एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, जितनी बार देखना चाहो उतनी बार देखो, ठीक है, क्योंकि बहुत कम टाइम में इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है, जाहिर सी बात है स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, जो चीजें पहले छुट्टी होगी वो बाद में समझ में आएगा। तो एक बार, 2 बार, 3 बार इस तरीके से देखते रहोगे, बिल्कुल याद रखिएगा, आपके दिमाग में चीजें जाती रहेगी, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।